हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए वो शो जो कि टीआरपी चार्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर पिछले कई महीनों से अपनी धाक जमाए बैठा हुआ है। ऐसे में शो के सभी दर्शकों को इंतजार है इस कहानी के अपकमिंग ट्विस्ट का। जी हाँ, बात करें हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में खूब सारा बवाल होने वाला है। एक और काव्या से झगड़कर वनराज लौट आए हैं शाह हाउस में, क्योंकि बा ने उन्हें कहा है कि उसके बेटे की शादी है, तो घर में 2-3 दिन पहले फंक्शन में उसे शामिल होना पड़ेगा। ऐसे में ये सारी बातें मानकर वनराज शाह हाउस तो लौट आए हैं, लेकिन उसके तेवर अभी बदले नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आते ही साथ यहाँ पे अनुपमा को सुना दी है कई सारी बातें और कह दिया है कि तुम मुझे यहाँ पर देखना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तो आ गया, तुम मुझे लेकर कोई बवाल मत करना। ऐसे में यहाँ पे अनुपमा भी चुप नहीं बैठने वाली और वो भी कह देंगी कि बवाल करने का ठेका तो आपने ही ले रखा है। मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपने परिवार की सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही देखनी है। वनराज और अनुपमा की ये तीखी तकरार फैंस को बेहद पसंद आने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ काव्या को छोड़कर आए वनराज का अब यहाँ पे और भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हर एक मिनट के बाद हर एक चीज का हिसाब किताब काव्या उन्हें कॉल करके लेने वाली है। क्योंकि वनराज शाह हाउस गए हैं तो काव्या की इनसिक्योरिटी लेवल जो है वो दोगुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका बॉयफ्रेंड यानी वनराज शाह फिर से अपनी पत्नी और अपने घर वालों का ना हो जाए। ऐसे में काव्या का ये डर कहानी में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा और इस मोड़ के बाद कहानी में और कौन-कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, वो देखना यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीवी टाउन के उस मोस्ट पॉपुलर शो की कहानी के बारे में, जहाँ पर आए दिन इतनी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं कि हर एक ट्विस्ट बन जाता है टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर। जी हाँ, ऐसे में अब यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न आ ही रहा है और ऐसे में अब आप सभी देखेंगे एक नया मोड़ और आने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि राखी नई चाल चलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इस चाल से सास और बहू यानी अनुपमा और साथ ही साथ किंजल के बीच में खूब ड्रामा होने वाला है। वैसे तो आपको बता दें, स्टार प्लस का सुपरहिट शो अनुपमा इन दिनों लगातार टीआरपी की रेस में नंबर 1 बनना रहता है। जारी ट्रैक की अगर माने तो अनुपमा को स्कूल में जॉब मिल गई है, वही वनराज की हालत खराब होती जा रही है, उसकी जॉब खतरे में है। इस बात से वनराज बेहद परेशान है। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राखी किंजल और पारितोष की शादी की बात करती है और बताती है कि किंजल को हमेशा से ही डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए थी। इसे लेकर किंजल कहती है कि वो ऐसा पहले चाहती थी जब उसे सिर्फ और सिर्फ फन के बारे में सोचना था, तब वो फैमिली के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अब ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचती। उसे समझ आ गया है कि असली खुशी अपनों के साथ होती है। किंजल की बातें सुनकर राखी बेहद गुस्सा हो जाते हैं और अनुपमा को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। वो उससे कहती हैं कि उसकी बेटी को फंसा लिया है। इधर बा वनराज से कहती हैं कि वो शादी से पहले 2-3 दिन आ जाए रहने के लिए। वनराज बाकी बात मान जाता है। काव्या ये बात जानकर कहती है कि शादी में दोनों साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा, लेकिन वनराज उसे मना कर देता है। अगले दिन बाबूजी अखबार में पढ़ते हैं कि पारितोष राखी की कंपनी का नया एमडी होने वाला है। तोशु ये जानकर खुश होता है, लेकिन किंजल उसे समझाती है कि ये सब उसकी माँ ने जानबूझकर किया है और उसे तब तक ये पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो इसके लायक ना हो जाता है। राखी इस पर शाह परिवार वालों का रिएक्शन का वेट करती है, लेकिन इस बार भी उनका प्लान फेल हो जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रिंसिपल से जाकर मिलती है अनुपमा और जॉब
की बात करती है। लेकिन जहां ये सारा ड्रामा हो रहा है, इसी बीच आप देखेंगे कि राखी की लगातार बढ़ते हुए प्लानिंग प्लॉटिंग सब जल्द ही वजह बन जाएंगे यहाँ पर किंजल और अनुपमा की लड़ाई की, क्योंकि अब जल्द ही आप सभी देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर अब यहाँ पर लीलाबा जो है वो यहाँ किंजल और उसकी फैमिली को सुनाने वाली है। और यहाँ दूसरी तरफ अनुपमा किंजल को इन सारी चीज़ों पर बा को जवाब नहीं देने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लेकिन अब पानी जब सर से ऊपर चढ़ जाएगा तब किंजल कहेगी कि माँ, हर बात नहीं सुनी जा सकती है। ऐसे में यहाँ पर बदले हुए तेवर देखकर किंजल के यहाँ अनुपमा भी काफ़ी हैरान हो जाएंगी। ऐसे में अनुपमा कैसे यहाँ पर किंजल को समझाएंगी और कैसे पूरी कहानी को यहाँ वो पलटेंगी अपनी ही सोच से, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ शो में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि किंजल और अनुपमा के बीच में जो माँ बेटी और दोस्ती वाला जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं राखी और यहाँ लीला की वजह से कड़वाहट में बदलने वाला है। जहां राखी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर से तोड़वाना चाहती हैं, तो वहीं राखी की हरकतों को देखकर यहाँ पर लीलाबा खूब सुना रही हैं। ऐसे में आगे आगे देखना होगा बेहद खास किस तरह से शो की पूरी कहानी यहाँ पर पलटने वाली है। और ये पलटती हुई कहानी आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करने वाली है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन ये भी देखना सबसे खास होगा कि इनके बिगड़ते हुए रिश्ते को कौन ठीक करेगा और कौन ही यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ देगा। तो देखा आपने, एक तरफ काव्या का बवाल है तो दूसरी तरफ यहाँ पर किंजल का। जी हाँ, एक तरफ शाह परिवार में काव्या नई मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसीबतें खड़ी करने में पीछे यहाँ पर राखी दबे भी नहीं है। जी हाँ, हम यहाँ पे बात करें किंजल की माँ की, जो कि यहाँ पर हर एक मोड़ पर काफी तूफान खड़े कर रही हैं। डे वन से ही वो पारितोष और किंजल के रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी, और अब कुछ ऐसा हुआ है कि वो तो यहाँ पर पूरी तरह से इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। यहाँ पर वो कुछ ऐसे दांव खेलने वाली हैं जिससे आप सभी की किंजल और अनुपमा का रिश्ता, जो यहाँ पे सास और बहू से ज्यादा माँ बेटी का बन रहा था, दोनों के बीच में एक अच्छी सी दोस्ती देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ राखी की एक फूट दोनों के बीच में दरार ले आएगी। सास बहू का ये रिश्ता अब यहाँ पर कड़वाहट से पूरा हो जाएगा और सोने पर सुहागा यहाँ पे कर देंगी लीलाबा, जो कि पहले दिन से ही यहाँ पर किंजल की माँ राखी को पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में किंजल की माँ जो जो करेंगी उसके लिए यहाँ पर सुनना पड़ेगा किंजल को, और किंजल सुनेंगी तो यहाँ पर उन्हें अब और भी ज्यादा बुरा लगने वाला है। यानी कि आने वाला जो ट्रैक है ये वो पूरी तरह से शाह हाउस पर फोकस होने वाला है। और यहाँ पर शाह हाउस में वनराज भी जब लौटेंगे तो पूरे एक हफ्ते तक शाह हाउस में उन्हें ही दिखाया जाने वाला है। यानी कि यहाँ पर फुल टू ड्रामे के साथ साथ फैमिली का यहाँ पर इमोशनल मोमेंट भी दिखाया जाने वाला है। लेकिन जब वनराज यहाँ पर फिर से लौटेंगे काव्या के घर, तब क्या क्या बदलाव आएंगे कहानी में और कैसे कहानी यू टर्न लेगी, वो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। लेकिन आप सभी इस शो में क्या ट्विस्ट देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।